5 साल से संघर्ष किए हुए हैं। लगातार 5 सालों से हम लोगों का जब आचार संहिता लगे तब हम लोग चुनाव के लिए रेडी रहते हैं, इसलिए हम लोग को 10 दिन 5 दिन की जरूरत नहीं। यशोदा देवी हमेशा संघर्षशील रही है, सुख दुख में 24 घंटा क्षेत्र में रहे, इसके लिए उनको समय की जरूरत नहीं। वो हमेशा चुनाव के लिए तत्पर तैयार है कि हम सब दिन सेवा किए हैं, इस बार हमको अंतिम मौका दिया जाए। जोहार नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं डुमरी के आसू पार्टी प्रधान कार्यालय में और हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं आसू पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष। सबसे पहले जोहार नमस्कार, स्वागत है हमारे। जोहार आपको भी, आपके चैनल को भी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि डुमरी विधानसभा का जो कि इलेक्शन वोट होना है वो 20 तारीख को होना है जी, और समय बहुत कम है। किस प्रकार की तैयारी को लेकर आप लोग मजबूती पा रहे हैं? जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बता देना चाहूंगा कि चुनाव की तैयारी हम लोग, ये चुनाव का जब सूची जारी होता है, चुनाव आचार संहिता लागू होता है, उस दिन से तैयारी में अन्य पार्टियां तैयार होते हैं। हम लोग 5 साल से संघर्ष किए हुए हैं। लगातार 5 सालों से हम लोगों का जब आचार संहिता लगे तब हम लोग चुनाव के लिए रेडी रहते हैं, इसलिए हम लोग को 10 दिन 5 दिन की जरूरत नहीं। हम लोग लगातार संघर्ष किए हैं, हमेशा क्षेत्र में रहे। हमारी नेता श्रीमती यशोदा देवी हमेशा संघर्षशील रही है, सुख दुख में 24 घंटा क्षेत्र में रहे, इसके लिए उनको समय की जरूरत नहीं। वो हमेशा चुनाव के लिए तत्पर तैयार है। बात की जाए तो डुमरी विधानसभा का जो कि चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। सभी पार्टी अपने अपने प्रचार प्रसार में लग गए हैं। क्या लगता है इस बार एनडीए जो कि यशोदा देवी को डुमरी की जनता से भरपूर समर्थन मिलेगा? जरूर 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 जरूर। डुमरी की जनता इतनी भी नादान नहीं है। डुमरी की जनता ने बहुत झेला है, बहुत सहा है। अब सहने की जरूरत नहीं है। लोग चाह लिए हैं, मन बना लिए हैं कि अब की बार यशोदा देवी। और रही बात ये डुमरी की और अभी राज्य की स्थितियां देख लिया जाए तो पूरे राज्य में ये हेमंत सोरेन की करप्ट सरकार के द्वारा किए गए गलत नीति का विरोध पूरा राज्य में चल रहा है। और आने वाला इस बार का चुनाव में एनडीए की सरकार झारखंड में बनेगी और डुमरी तो हम लोग फतह ही कर रहे हैं। सबका कहना है कि डुमरी में जो है कि टक्कर जो है कि जेएमएम और जेएलकेएम पार्टी जो है जयराम मातो और बेबी देवी में ही चलेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उसका कहना सही है, उसे लड़े। चुनाव तो हमको जीतना है, लड़ना उसका काम है। चुनाव तो हम लोग जीत रहे हैं, लड़ते रहने दीजिए ना। सभी का गलत नीति के लोग लड़ेंगे, हम लोग सही नीति के लोग, हमको लड़ाई करने का जरूरत नहीं। हम लोग जनमत चाहिए और मतदान चाहिए। मत के बदौलत हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग जीतेंगे। हमको वो लड़ाई नहीं लड़ना है, मुंह के लड़ाई नहीं लड़ना है, तू में नहीं करना है। आप कुछ किए नहीं हो, बकवास कर रहे हो। एक पार्टी जो 20 साल से यहाँ पे डुमरी में राज किया है, वो आज तक अपना 20 साल का कार्यकाल सही से दिखा नहीं पा रहा है, यहाँ के किए कार्यों को नहीं दिखा पा रहा है। एक पार्टी जिनके बारे चर्चा की उसका तो नामो निशान ही नहीं है। आज आया है, कल नेता बन गया है। तो उन लोग लड़ने दीजिए। चुनाव एनडीए जीतेगी और यशोदा देवी चुनाव जीतेगी। हम लोग को लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ाई हम लोग क्यों लड़ेंगे? हम लोग जनमत चाहिए, मतदान चाहिए, लोगों का प्यार चाहिए। लड़ाई लड़के कोई चुनाव। डुमरी की जनता का कहना है कि जब उपचुनाव हुआ था डुमरी में, उस टाइम जो कि काफी जन समर्थन मिला था, काफी अच्छे वोट भी लाई थी यशोदा देवी और बेबी देवी जो कि 1 लाख पार मतदान मतलब आशीर्वाद मिला था। तो इस बार क्यों ना एक बेटा को ही आशीर्वाद दें? ये कोई बात नहीं हुई। आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदुस्तानी हैं। यहाँ बेटा और बेटी पे कोई फर्क नहीं माना जाता। कर्म के आधार पे लोगों को वोट मिलता है। बेटे हर विकलांग है तो किस काम का है? बेटी है घर में, अगर घर को संभाल रही है बेटी तो बेटी होती है ना। मेरे घर की मेरी बहू रहेगी अगर सीओ और हम रहेंगे फकीर, तो ऐसा थोड़ी ना होता कि फकीर का बहुत वैल्यू और सीओ का कम वैल्यू। ऐसा नहीं होता। वो अपने अधिकार अपने कर्म पर बनता है। आपका क्या है योगदान, आप जनता के लिए क्या कर सकते हो? यहाँ बेटा बेटी को लोग देखेगा तो फिर बेटी पैदा कौन करेगा? आप सभी का मुकाबला किस पार्टी से होगा? किसी से नहीं है मुकाबला जो होना था हो गया। 20 सालों तो मुकाबला करते रहे, अब किसी से मुकाबला नहीं। ये संघर्ष की राजनीति हम लोगों ने 20 साल झेला है, अब हम लोग को फतेह करने का मौका है। तो क्या लगता है कितने हजार से, कितने वोटों से आप लोग विजय प्राप्त करेंगे? ये चीज बताने की नहीं, ये 23 तारीख को बताया जाएगा। हर चीज का आकलन हम लोग नहीं कर सकते हैं। इतना है कि चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। चुनाव जी, देख सकते हैं। इस तरह कुछ बात है और जानने का प्रयास करते हैं। इधर क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र महतो। अच्छा, इस पार्टी जो एनडीए का जो चुनाव लड़ रहा है, क्या लगता है माहौल देखकर? माहौल अच्छा है। माहौल अच्छा है। कौन से पार्टी विजय होगी? आशू पार्टी होगा। आशू पार्टी। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि 20 साल से संघर्ष करते आ रही है।
जेएमएम पार्टी। नहीं, आसू पार्टी अच्छा। सब दिन जनता को सेवा दी है, इनका पति सेवा दिए हैं। इस ख्याल से जनता इस बार आसू पार्टी को मत गिरेगा। अच्छा, एक नई पार्टी भी आ चुकी है जो कि जेलकेम पार्टी, जयराम महतो खुद प्रत्याशी है, क्या कहेंगे उसको लेकर? उसके बारे में हम लोग क्या कहेंगे, वो अपना विचारधारा में चल रहे हैं। हम लोग संघर्ष की ओर का अपना मतदान मांग रहे हैं कि हम सब दिन सेवा किए हैं, इस बार हमको अंतिम मौका दिया जाए। क्या लगता है डुमरी की जनता असुधा देवी को इस बार समर्थन देगी? जनता तो देगा ही, देगी नहीं, देगा ही पूरा पूरा। पूरा। अच्छा, तो देख सकते हैं इस तरह कुछ बात सामने चलकर आ रही है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा, और कौन से प्रत्याशी मारेंगे डुमरी विधानसभा में बाजी, ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।